हम सब आज सुबह भगवान को समक्ष महसूस करते हुए कुछ पल शुभकामना करते हैं। भगवान के लिए ही शुभकामना है। हे सदगुरु, विकास क्रम के अग्रदूत, आपका सदैव विकास हो। नेचर की सहायकारी शक्तियां आपकी राह और अधिक खोले। आपका जीवन व्रत पूर्ण हो। सत्य का राज आवे, शुभ का राज आवे। दुष्टता, मलिनता, कपटता, अत्याचार व पाप कर्म नष्ट हो। हमारे कर्मों में, व्यवहार में, वाणी में एवं विचारों व भावों में पवित्रता आवे। हमारा उद्धार हो, शुभ हो। शुभ करता भगवान का शुभ हो। हे हित करता, आपका हित हो। हे मंगल करता, आपका मंगल हो। हे कल्याण करता, आपका कल्याण हो। हे विकास करता, आपका विकास हो। हे शुभ करता, आपका शुभ हो। आपके संग हमारा संबंध श्रद्धा, कृतज्ञता, आकर्षण व हानि प्रतिशोध के सर्वोच्चम भावों पर आधारित हो तथा यह संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होता जा सके। हे दाता, हमारा शुभ हो। हम बारंबार हृदयगत भावों से यही चाहते हैं कि आपका शुभ हो, शुभ हो, शुभ, सबका शुभ। आज ये साधन देवाश्रम से मेरे माध्यम से हम करेंगे। समक्ष भगवान की छवि है आज। जो मई पत्रिका जो आई है उसका, उसमें देववाणी जो भगवान के माध्यम से लिखी गई थी उसको एक बार पढ़ते हैं, उस पर एक चिंतन करते हैं। नेचर में यह एक नियम है कि जिस तरफ आकर्षण हो उस तरफ जाना मनुष्य के लिए लाजमी है। अगर आकर्षण की जगह विकर्षण पैदा हो जाए तो फिर मनुष्य उस तरफ नहीं जाएगा। पाप से मोक्ष तब होती है जब उसके प्रति घृणा पैदा हो। मनुष्य को धन संपत्ति अनुराग और संतान अनुराग ने खा लिया है। रूहें भव सागर में डूब रही हैं और मनुष्य दुनियावी चीजों का आशिक बना हुआ है। कैसे, कैसी बेवकूफी की बातें हैं। आगे भगवान लिखते हैं, नेचर का हुक्म यह है कि जो असहाय है उसको पाल दो। नेचर का हुक्म यह है कि जो असहाय है उसको पाल दो। उसको पास्य देवता मत बनाओ। यदि कोई जन कमाई करके उसे कंजरी को दे आए तो उससे भलाई क्या निकली। इसी तरह मनुष्य अपना सब कुछ नीच संबंधियों के हवाले कर दे तो यह उसके लिए कैसे घाटे की बात है। काश जो खाए नहीं गए, काश जो खाए नहीं गए और जिनका बचना मुमकिन है
उनकी यह आकांक्षा हो कि वे नीच अनुरागों से निकल आवें और उनका सब कुछ भलाई के लिए अर्पण हो। साधन या सभा की तरह सुनने या सुनाने की चीज नहीं है। यह चीज किसी तरफ दफा हो। यह ऐसे दफा हो सकती है कि तुम देखो कि जो उद्देश्य तुम देते हो, तुम देखो कि जो उपदेश तुम देते हो उसकी तुम खुद मिसाल हो या नहीं। हृदय परिवर्तन का जो काम है उसका मकसद यह है कि हृदय बदले। अगर हृदय ना बदले, अगर हृदय ना बदले तो सुनना किस काम का। और सुनना सुनाना मकसद नहीं है, जरिया है। देवात्मा। ये तीन पैराग्राफ ने भगवान ने बहुत कुछ बता दिया है। एक तो ये जो शब्द आ रहा था कि भगवान बोल रहे हैं कि काश जो खाए नहीं गए हैं जिनका बचना मुमकिन है। तो आज का जो समाज की दशा है तो उसमें ऐसा बहुत कम है करोड़ों लोगों में जो खाए नहीं गए, यानी माया की चुंगल में जो लोग फंस चुके हैं वो तो फंसे हुए हैं, उनको तो निकालने का प्रयास होना ही है। लेकिन जो खाए नहीं गए, यानी उन बच्चों की बात हो रही है जो अभी उस जगह से, उस माया के असर से दूर हैं। कि उनकी आकांक्षा ये हो कि वो उन नीच अनुरागों में ना फंसे जिनसे हम बड़े लोगों को, या जो आज समाज में जिस जगह भगवान की ज्योति फैलाना चाह रहे हैं या जो भगवान का ज्ञान है हम बताना चाह रहे हैं, उस जगह थोड़ा कठिन प्रयास रहता है। लेकिन जैसा हमेशा ही बात निकली है कि उन जगहों पे हमें ज्यादा उस चीज का बात निकालनी है, उस समझ की बात निकालनी है जो अभी बचे हुए हैं। तो इससे ये एक समझ में आता है। और जो सुना रहे हैं, यानी हम जो बता रहे हैं, जो आगे पहुंचा रहे हैं, वो हमारे जीवनों से दिखे तो उससे और ज्यादा असर हमारे जीवन और सामने वाले के जीवन में हो पाता है। और जैसा पहली लाइन में आया था कि नेचर का यह नियम है कि जिस तरफ आकर्षण हो उस तरफ जाना मनुष्य के लिए लाजमी है। तो आज बच्चे या कोई भी उस तरफ ज्यादा खींचा जाता है जिस तरफ वो आकर्षण महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज जो भी हम बच्चों को दिखा रहे हैं या जो समाज में दिख रहा है वो उसको आकर्षित कर रहा है, और आकर्षित करने के कारण वो उस दिशा में बढ़ता जा रहा है। और उसको ये समझ भी नहीं है कि जो मैं उस समय को उस दिशा में लगा रहा हूँ वो समय मेरे किस काम आ सकता है, मेरे किस गुणों को बढ़ाने के काम आ सकता है। लेकिन जाने अनजाने बड़े भी उस दिशा में बच्चों को भेजे जा रहे हैं। आजकल देखा ही होगा आपने कि अगर बच्चे को भोजन खिलाना है तो उसके लिए कौन सा साधन बड़े इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को एक आकर्षण की चीज उसके हाथ में दे देते हैं, जैसे उसका ध्यान उस जगह रखा रहे और वो चीजें जो खाने में रोटी है वो पूरी खा सके। तो हम उसको उस आकर्षण में धकेल रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए बड़े, हमें इस बात को भी बहुत गहराई से सोचना है कि पल पल हम बच्चों के जीवन में क्या चीजें दे रहे हैं। तो ऐसी गलतियां हमसे भी हुई हैं, मेरे से भी हुई हैं और हो भी रही हैं। तो इसी जगह पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रीमान जी के माध्यम से, सभी साधनकर्ताओं के माध्यम से इस विषय को बताया भी जाता है कि आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी,
खास तौर से जो भगवान की शिक्षा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि आज जो भी ऐसे जन हमारे सामने हैं जो इन जगहों से निकाले जा सकते हैं, इस आकर्षण ऐसे आकर्षण से निकाले जा सकते हैं जहां उनको आने वाले दिनों में उस समाज का हिस्सा फिर बन जाएंगे जिस समाज के हिस्से से हम निकल चुके हैं या निकल रहे हैं या प्रयासरत रहे हैं। तो आज उन सब बच्चों को ना जानते हुए हम भवन की जो बच्चों के लिए शुभकामना है उसको एक बार करते हैं। और मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई वो बेस्ट कर सके, हे प्यारी संतान हमारी, तो वो जरूर एक बार करें। मैं कौन करना करूं चाहेंगे? श्रीमान जी। जी श्रीमान जी, जरूर। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। ये प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। तुम जीवन के अंश हमारे, हमारे लिए बहुत ही प्यारे। हमको सुख है शुभ में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। ये प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। जिस जिस विधि से तुम्हारा हित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो। उसमें हमरा हृदय रत हो, जाए उसी दिग हमरा ध्यान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च भावों से हम संग जुड़ कर जीवन पथ में उन्नत होकर, जाति कुल के भूषण बन कर, गौरव उनका करो महान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। बनो हमारी सद संतान, यही आशीष करें हम दान। बनो हमारी सद संतान, यही आशीष करें हम दान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। सदा तुम्हारा हो कल्याण। शुभ हो, सभी बच्चों का शुभ हो। भगवान के चरणों में नमन। धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वो तो हैं ही, लेकिन पूरे विश्व में जो भी बच्चा है उसे अपना समझ के हमें उनके लिए वो शुभकामना करनी है। और ये
भजन के रूप में हमने गाया भी। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, हे भगवान, मेरे बच्चों का शुभ हो, मेरे संतान का कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, विकास हो। हे मेरी प्यारी संतान, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। हर बच्चा जो हमें दिख रहा है, आज सुबह से जब हम निकलेंगे, तो जो भी बच्चा दिख रहा है उसके लिए हमारे मन में मंगल कामना हो। क्योंकि आने वाले समाज में वही आगे बढ़ के निकल के आने वाला है। अगर कुछ परिवर्तन चाहिए तो उनके अंदर परिवर्तन आ गया तो इस विश्व में परिवर्तन आ जाएगा। मैं तुम्हारे शुभ को सुख पा सकूं, तुम्हारी सेहत ठीक रहे, तुम्हारा दिमाग विकसित हो। आज जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में फंसे हुए हैं, उनका दिमाग कैसा विकास कर रहा है, तो हमें उसके लिए भी कामना करनी है कि वो उस माया जाल से निकल सकें, उनका दिमाग विकसित हो। तुम उचित सुखों के भागी बन सको, तुम उचित साधनों से धन कमाकर अच्छे आर्थिक हालात पा सको। इन सब से बढ़कर तुम्हारी आत्मा बलवान व सुंदर बने। यानी हर बच्चे तक वो ज्ञान पहुंचे कि उसकी आत्मा मुख्य है। ना तो शारीरिक सुखों में वो बच्चा भी बड़ों के ही तरह उसी दिशा में चला जाएगा जिसके कारण आज हम जो समाज की अवस्था देख रहे हैं। हे मेरे प्रिय अंश, तुम उच्च भावधारी, परोपकारी, दीन व दानी आत्मा बन सको। तुम संग हमारा संबंध उच्च भावों पर आधारित हो। हे मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपनी जाति व कुल का गौरव महान कर सको। तुम चरित्रवान बनो, तुम्हारा मनुष्य जन्म पाना सफल हो। जो मनुष्य जीवन मिला है, बच्चे उसके पहले चरण में चल रहे हैं। उस जीवन को समझ कर वो अपने जीवन को सफल कर सके, ये हर बच्चे के जीवन में बात पहुंचे। हम तुम्हारे माता पिता कहलाने में गर्व महसूस कर सकें। तुम्हारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, विकास हो, शुभ हो। भगवान ने हमें ये समझ दी है कि ये प्रार्थना, ये शुभकामना हमसे निकल सक रही है और इसे हम महसूस कर सकें। हर बच्चे को जब भी अपने सामने महसूस करें, भले वो परिवार का बच्चा हो या कहीं का भी हो, हम उसके लिए ये शुभकामना दे सकें। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने हमें सदा बोला है कि उच्च जीवन जियो। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उच्च जीवन आज के समाज में आ सकता है, या उसके लाभ क्या हैं जो समाज में दिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक उच्च जीवन वाले परिवार की बात करते हैं। उससे कुछ प्रश्न निकालेंगे, हम प्रयास करेंगे। सभी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है काल्पनिक लेकिन फिर भी एक हमारे सामने एक दृश्य पैदा हो, उसे हम महसूस कर सकें। विवेक और शांति, ये दो परिवार में पति पत्नी है। विवेक और शांति का जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था। उनका भरा पूरा परिवार था, घर में खुशहाली थी। यानी संबंधों में विश्वास था, प्रेम था, सम्मान था एक दूसरे के प्रति। सुविधाएं ज्यादा तो नहीं, पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध थी। सभी साथ बैठकर खाना पीना खाते थे। हंसी मजाक करना लगभग रोज ही रहता था। उनके बच्चे भी यह देखकर बड़े हो रहे थे। पढ़ने में भी अच्छे थे। उन्हें सही गलत की परख थी। हो भी क्यों ना, दादा दादी, माता पिता को ऐसा ही करते देखा था। उन्होंने घर में लड़ाई झगड़ा, गलत बात
कहाँ सुनी, कभी देखी ही नहीं। और जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो विवेक, जो बच्चों के पिता थे, वो परिवार के साथ जरूर अपना समय निकालते थे। हालांकि वो व्यापार में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी छुट्टियां होती थी तो वो, चाहे वो रविवार का दिन हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां हो, तो कुछ ना कुछ वक्त वो बच्चों के साथ निकालते थे। बच्चे अपने जीवन लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते थे। जो जीवन लक्ष्य उनके वंश में जिया था, जो पूरा उन्होंने देखा, दादा दादी को देखा, अपने माता पिता को देखा, तो उससे देखकर उनको एक जीवन लक्ष्य समझ में आया। उसके प्रति वो जागरूक रहते थे और समय के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे थे, और ऐसे ही अपने जीवन को सफल बना रहे थे। ये एक परिवार का दृश्य है। और इस दृश्य को देखने के बाद कुछ प्रश्न निकल के आते हैं कि हमने एक परिवार को देखा, विवेक और शांति के परिवार को। तो क्या ऐसा जीवन संभव है? एक प्रश्न ये है। और इससे समझ में क्या आता है कि मानव लक्ष्य क्या है, एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, और उनके बच्चे इस प्रकार क्यों जी पा रहे हैं, और इस परिवार की खुशी का राज क्या था। तो इन प्रश्नों के कोई प्रकाश डाल पाएगा कि इससे क्या पकड़ में आई चीज इस छोटी सी काल्पनिक कहानी से? कोई शेयर करना चाहेंगे? बात पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी श्रीमान जी, वो पहले इकट्ठे रहते थे, जितनी उनकी जरूरतें थी उन जरूरतों को पूरा करते थे, इकट्ठे मिलजुल कर रहते थे। और यही भाव जो है उनको खुश रखे हुए था। जी जी। लेकिन जैसे ही उनके भाव अ, अ, आकर्षण दूसरी तरफ हो गए, तो फिर वो भाव भी बिगड़ने लग जाते हैं। वो भाव बिगड़ गए। जी भाई, धन्यवाद। शुभ हो आपका। और कोई प्रकाश श्रीमान जी, डालना चाहे? जी। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ हो। श्रीमान जी, परिवार में सहयोग, सामंजस्य, एक दूसरे की आवश्यकता को समझना, एक दूसरे के लिए कुछ समर्पित करना, कुछ छोड़ना, अपनी खुशी को छोड़ना, परिवार की दूसरे की खुशी को समझना, ये सब भाव जब साथ में रहते थे तो आते थे। इस वजह से ऐसा चलता था। शुभ जी हो जी श्रीमान। जी। जी शुभ हो जी। और कोई शुभ बताना चाहेंगे? श्रीमान जी। जी शुभ हो जी। उन सब में आत्मीयता का भाव था, इसलिए वो इकट्ठे रह पाते थे। जी जी जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? हमारा प्रयास रहना चाहिए, एक्चुअली ये दिन विशेष हम चर्चा के रूप में ज्यादा लेते हैं। तो जितने लोग शामिल हो पाए, अच्छी बात है। इसमें एक्चुअली जो दो नाम थे, विवेक और शांति, ये एक्चुअली मनुष्य का मुख्य लक्ष्य यही है कि उसका विवेक जागृत रहे, और उसमें शांति, परिवार में शांति, उसके मन में शांति, व्याकुलता ना हो। और प्लस हमने देखा कि उसके परिवार में उच्च भावों का मुख्य रोल था। उसके हर कोई सदस्य, जो भी सीनियर सदस्य था, उसने जीवन में उच्च भावों का ही इस्तेमाल किया। जो कि बताया गया था कि उसके संबंधों में विश्वास था, प्रेम था, सम्मान था। तो जो छोटी नई पीढ़ी आ रही थी, उसने देखा क्या? उसने सिर्फ यही देखा कि हमें सम्मान, हमारे दादाजी सम्मान देते हैं दादी को, पिताजी सम्मान देते हैं मम्मी को। तो वो भाव जब उन्होंने देखे तो बच्चों में सिर्फ वही भाव का प्रवेश हुआ। उसने निम्न भाव वो परिवार के बीच में देख ही नहीं पाया। तो इसलिए बच्चों
सबका एक तो माता बड़ों के प्रति सम्मान रहा, श्रद्धा रही, और उनमें कोई भी गलत चीज नहीं आई क्योंकि उन्होंने वैसा ही देखा, और उसी आधार पे उन्होंने सही और गलत का चुनाव करना सीख लिया। तो वो सही की दिशा में सदा आगे बढ़ते रहे, और वही बात उनके जीवन का मुख्य निचोड़ मिली कि हमें भी उस विवेक और शांति के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इसी प्रकार से जब नई पीढ़ी आती है तो उसमें जो पुरानी पीढ़ी का फर्ज रहता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो अ, जीवन दिखा रहे हैं नेक्स्ट पीढ़ी को, वो जीवन दिखाएं जो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जरूरी समझते हैं। हम कई बातें अपने बच्चों के लिए जीवन में जरूरी तो समझते हैं, लेकिन क्या हम उसको खुद निभा पा रहे हैं? एक ऐसे परिवार की संरचना हमें करनी चाहिए, या हमारी होनी चाहिए, या हमारे द्वारा हमारे बच्चों को वो चीज बतानी चाहिए कि जीवन में सदा हमें विवेक का साथ देना है, सही गलत का फैसला सोच समझ के लेना है, और उन आकर्षणों में नहीं फंसना जो हमारे कहीं ना कहीं आत्मा की हानि करते हैं। शरीर और आत्मा का बोध तो हर बच्चे को 18 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, कि क्योंकि उसके बाद शरीर के प्रति जो आकर्षण रहता है वो फिर उसे गलत दिशाओं में ले ही जाता है। तो भगवान की शिक्षा उस उम्र तक हर बच्चे के जीवन में प्रवेश कर जाए तो वाकई वो जो नया युग, जो नया जीवन भगवान चाहते थे, जो सपना देख रहे थे, जो देख रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रयास सभी का होना चाहिए, एक ऐसे परिवार की संरचना आनी चाहिए जो रही भी है। आज जो हम विकास क्रम की बात करते हैं कि मनुष्य जिस विकास क्रम में आया है, सदियों से कैसे भौतिक जगत आया, फिर वनस्पति आया, फिर पशु आया, और उसमें हमने ये भी देखा कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आज तक जब से सृष्टि की रचना हुई है, आज तक 4 बार पृथ्वी नष्ट होकर दोबारा क्रिएट हुई है। और वो नष्ट क्यों हुई? नष्ट का कारण यही है कि उस समय कुछ संतुलन बिगड़ा और फिर वापस संतुलित होने के लिए वो नष्ट हुई। जैसे डायनासोर आया, उसने बहुत हानि पहुंचाई, तो उसको भी संतुलन नेचर ने ही खुद किया। तो आज हम मनुष्य का जो दिमाग है वो विकास क्रम में है, लेकिन टोटल उसका जो भी विकास क्रम है शारीरिक सुखों को पूरा करने की दिशा में ज्यादा बढ़ रहा है। और शारीरिक सुखों को पूरा करने के चक्कर में आज जो ग्लोबल वार्मिंग हमें दिख रही है, जिसको हम सह रहे हैं, जो इस बार की गर्मी की अवस्था है, आप सबने महसूस की होगी। तो वो अवस्था उचित नहीं है मनुष्य के लिए, और उसका सिर्फ कारण ये है कि साइंस विकास तो कर रहा है, हमें सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन वो सुविधाएं कहीं ना कहीं मनुष्य को ही नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जो तीनों जगत हैं, भौतिक जगत, वनस्पति जगत और पशु जगत, मनुष्य अपनी सुविधाओं के चक्कर में इन सभी जगतों का इस प्रकार हानि कर रहा है, और उसमें हम भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो इसमें बहुत ही विचार करने योग्य चीजें हैं कि किस प्रकार से उस समझ को हम पहुंचा सकें, उस समझ की बात को पहुंचा सकें जो हम तक मिली है, वो प्रत्येक जन तक मिले, और किस प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं को, इस कहानी में हमने ये भी देखा जो बताया गया था कि सुविधाएं ज्यादा तो नहीं थी, पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध थी। जब ये भाव आ जाता है तो एक होता है ना कि अमीर इंसान, एक गरीब इंसान, एक समृद्ध इंसान, यानी जो उसके पास है और उसमें उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो समृद्ध है, उसको और की इच्छा नहीं है, और की ललक नहीं है। आज मनुष्य में ये चीजें हमने महसूस की हैं कि मैं और की ललक ही हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा रही है, हमारी इच्छाओं को बढ़ा रही है, और उसी दिशा में बढ़ते 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 आज जो भी अवस्था है, जो दौड़ लगी हुई है, क्योंकि उन सब चीजों को खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो वो दौड़ पैसे के लिए। आज बच्चों से जब स्कूलों में पूछना होता है तो सबका टारगेट पैसा। तो बस उसी दिशा में आकर्षण पैसे की तरफ हो गया, और फिर पैसा क्या ना करा दे।
तभी जो हमने शुभकामना की बच्चों को, कि बच्चों में वो ज्ञान आए, वो भाव आए, कि जो भी वो कमाई आए वो सही तरीके से आए, सही दिशा से आए, और उसका सही इस्तेमाल हो सके उनके माध्यम से। तो ये समझ आज के युग में सभी के अंदर आनी बहुत जरूरी है। ना तो उस पैसे की प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार से अपने अलग जो भी अस्तित्व है उसकी हानि कर रहे हैं, चाहे वो पशु जगत है, चाहे वनस्पति जगत है, कुछ भी नहीं सोच रहे। कल ही व्हाट्सएप में वीडियो सभी ने देखा होगा कि पशु जगत को जो उस पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें वो फेस दिखाया गया उन पशुओं के जो कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं। तो कि उसकी आवाज कौन सुनेगा, उसकी आवाज कैसे पहुंचेगी। तो वहां नीचे किसी धर्म संबंधी के द्वारा भी आया कि हम मनुष्य उन पशुओं से, उन वनस्पति से क्षमा मांगते हैं जो मनुष्य की गलती से हानि में है, और जो अपनी स्वाभाविक गतिविधि, मतलब एक वनस्पति जगत सोचिए किस प्रकार निस्वार्थ सेवा कर रहा है। उस निस्वार्थ सेवा को भी मनुष्य काट दे रहा है कि तुम वो सेवा भी ना करो। मतलब इतना स्वार्थी मनुष्य हो गया है कि उन सेवाओं को भी वो होने नहीं दे रहा, कि अरे वनस्पति जो निस्वार्थ सेवा कर रही है, कम से कम उनको तो छोड़ दो। जो पशु हैं, जो केचुए थे, जो गिद्ध थी, कितनी चीजें आज विलुप्त होती जा रही हैं। चिड़ियों की चहचहाट सुनना है तो उसके लिए हमें कहीं ऐसी जगहों में जाना पड़ता है जो शहर से बहुत दूर हो। यही जगह सुन रहा था कि हम लोग निकले कहाँ से, हम लोग निकले हैं गांव से। गांव से यानी कि एक खेती थी हमारी, हमारा घर था, उसमें हम खेती बाड़ी करते थे, और ऐसे विकास करते करते मानी शारीरिक सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए हम शहर आए, शहर में कमाया, बहुत कुछ कमाया। और जब बहुत पैसा हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर फार्म हाउस बनाया। और फार्म हाउस बना के फिर हम उसमें फिर ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ हरियाली है, जहाँ खेती बाड़ी है, फिर ऐसी जगह रह रहे हैं। यानी हम जहां से निकले हम चाहते वही जगह है, लेकिन बीच की भागा दौड़ी में हमने कितना नुकसान कर दिया। कि पहले तो हमें घर के आसपास वो वातावरण मिल जाता था, आज हमें उसके लिए किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे हिल स्टेशन या किसी ऐसी जगह में जाना पड़ता है। और वो भी उस उम्र की उस अवस्था में जब हमें वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस समय हम यंग थे उस समय हमने सिर्फ हानियां की, नुकसान किया। तो वाकई भगवान की शिक्षा समझ की श्रेणी को इतना बढ़ा देती है। जो हमें ये दृश्य दिखने लगते हैं, दिखने महसूस होने लगते हैं, तो वाकई दिल से तो आता है कि किस प्रकार से महसूस कराएं आज के समाज को, आज की जो नई पीढ़ी आ रही है, किस प्रकार उनको अवेयर करें कि आज जो मनुष्य की अवस्था है उससे वो फिर वापस उच्च अवस्था में आती जाए। जो निम्न भाव से घिरा हुआ मनुष्य है, किस प्रकार से वो अपनी उस आकर्षणों से अपने ही शरीर का नुकसान कर रहा है अनजाने में। सुविधाएं तो वो इकट्ठी कर लेता है, गर्मी हो गई एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन ये कब तक, नुकसान तो हो ही रहा है बाहर। तो उसका ख्याल रखना, उस तक वो बात पहुंचा देना कि हम उस और बेहतर अवस्था में आ सकें, और आत्मिक अवस्था, खासतौर से उसकी आत्मिक अवस्था बदल सके। जो एक मुख्य संबंध है उसका मनुष्य का मनुष्य के साथ, पहला संबंध, वो तो बाकी तो फिर भी उस अनदेखा कर रहा है, लेकिन पहला मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध है उसको तो कम से कम वो बचा के रख सके, अपने संबंधों को तो मीठा कर सके। ना तो पहले हमने देखा था कि किस प्रकार एक बड़ा परिवार हुआ करता था, सब साथ मिल के रहते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन आज की तारीख में किस प्रकार परिवार अकेले से हो गए हैं। अभी सुन रहा था कि आज यूएस में भी 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना मैरिज के आए हैं। उसी में उस प्रोग्राम में ही बताया कि समाज की जो अवस्था हो रही है, वो जो डिजाइन की तरफ वो बढ़ रहा है, यानी वो डिजाइन ऐसा हो जाएगा कि एक महानगर होगा, उसमें कंपनियां होंगी, फैक्ट्री होंगी, और उसमें कुछ लोग काम कर रहे होंगे जिनका परिवार नहीं होगा। जब वो घर जाएंगे तो उनके साथ उनका मोबाइल होगा, उनका लैपटॉप होगा,
घर में टीवी होगी और साथ में एक डॉग होगा, जो कि घर जाके उनका स्वागत करेगा। जब आप बेल बजाएंगे तो जब डोर खुलेगा तो सामने आपका एक डॉग होगा। यानी सिंगल परिवार, सिंगल जन इस तरफ धीरे धीरे दिशा में बढ़ रही है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। तो वाकई इन चीजों से अगर कोई समझ निकाल सकती है तो वो है भगवान की शिक्षा, कि हमें उस मनुष्य को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा मुख्य है। और जब उसके भले के लिए हम सोचते हैं, उसका बल बढ़ाते हैं, तब हम जाके उन आकर्षणों से दूर हो सकते हैं जो हमें इस गलत दिशा में धकेल रही है। मनुष्य का जीवन क्या है, भगवान की टोटल शिक्षा, जो भी भगवान की शिक्षा है, जो आज प्रत्येक जन को समझनी जाननी बहुत जरूरी है, तो वो पहुंचे। ऐसी शुभकामना के साथ यहाँ पे मैं एक पॉज लगाऊंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 से 30 मई इसी दिशा में जो शिविर आयोजित होते हैं, और भगवान के जहाँ भी शिष्य हैं, जो भी ग्रुप्स इस दिशा में काम कर रहे हैं समाज के बीच में, ऐसे शिविरों का बार बार कार्य चलता है, साधन चलते हैं कि वो समझ समाज में पहुंच सके। तो उसी क्रम में रुड़की में जो ग्रीष्मकालीन आत्मल विकास शिविर 26 से 30 मई चल रहा है, इसका मुख्य सब्जेक्ट आपने व्हाट्सएप के माध्यम से देखा होगा, जीना इसी का नाम है। सच है, इन शिविरों में हमें जो भी मालूम पड़ता है, अगर सही बोलें तो जीना इसी का नाम है। तो 4 दिन का ये उत्सव चलेगा, जिसमें हम सीख पाएंगे घर का वातावरण, धर्म मार्ग में साथी, क्या हम जिंदा हैं, समय का बंटवारा कुछ पाने के लिए, स अस्तित्व की समझ, ईमानदारी क्या कहती है, मातृभूमि के उपकार, देव जीवन की खूबियां। इन 9 विषयों से हम रूबरू हो पाएंगे, और एक बार दोबारा नए उत्साह के साथ वापस जब जून माह में हम प्रवेश करेंगे, तो एक नया विजन होगा, नया उत्साह होगा। तो वाकई जो जन रुड़की शहर में देवाश्रम में इस वातावरण में बैठ के तो लाभ लेंगे ही लेंगे, साथ में ऑनलाइन भी इस चीज का लाभ लेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन भी है तो उनको उस पल में, उस 1 डेढ़ घंटे की सभा के समय अपने घर में उस एकांत स्थान में बैठना है, और नोट्स बुक लेकर बैठना है, और फिर परिवार के साथ बैठना है। प्रयास रहे कि हमारे बच्चे भी उसको सुने समझें, और फिर उस पे हम 1 घंटे की चर्चा भी रखें कि जो हमने सुना उसका गहराई क्या है, आज के वक्त में उसकी जरूरत क्यों है, क्यों हम उन बातों को सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। क्योंकि हर 10 साल में एक नया बच्चा आगे बढ़ता है समाज के डिजाइन करने के लिए, समाज की बनावट के लिए। इसलिए ये विषय बार बार हमें रिपीट सुनने हैं। हम खुद तो सुन रहे हैं, खास तौर से अपने जो नेक्स्ट बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए भी सुन रहे हैं, उनको भी समझ दें। कोशिश रहे, बच्चों से ये अवश्य प्रार्थना रहे कि इन दिनों में विशेष करके अगर कोई गिफ्ट है गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति कोई गिफ्ट है, तो बस इन साधनों को विशेष शिविर के 4 माह जो होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, उन विशेष दिनों में जरूर साथ में बैठें और डिस्कशन में लाएं कि उनकी समझ, बच्चों की समझ इन विषयों को किस रूप में देख रही है, क्या परिवर्तन चाहिए उनको, किन शब्दों में ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि जरूरी है, ये तो समझ में आता है, ये बात उनके जीवन के लिए जरूरी है, ये बात समझ में आता है। वो नेचर भी साबित कर रही है कि जब तक हम शरीर से बाहर न निकलेंगे, आत्मिक रूप से नहीं समझेंगे इन विषयों को,
तब तक हम निस्वार्थ जीवन नहीं जिएंगे। जब तक निस्वार्थ जीवन नहीं जिएंगे तब तक स्वार्थी होकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी अस्तित्व का हम नुकसान कर ही रहे होंगे। अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को ही अपना बच्चा देखें और पड़ोस के बच्चों को पड़ोस का बच्चा, तब तक वो कार्य नहीं होगा। हमें हर बच्चा वो दिखना चाहिए। हमारा प्रयास तो ये भी रहना चाहिए कि जब भी साधन चल रहा है, हम घर में देख रहे हैं यूट्यूब में, तो आसपास के बच्चों को या आसपास के परिवार वालों को अपने घर में बैठा के देखें, जिससे इस विषय को और ज्यादा जनों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम सब रुड़की में इन विषयों पे विचार सुनेंगे भी, जो अनुभव से आएंगे साधनकर्ताओं के माध्यम से, और जो हम श्रोतागण रहेंगे तो उस पे चर्चाएं भी रखेंगे। इन दिनों चर्चा भी आपस में करेंगे कि और बेहतर कैसे इन विषयों को हम अपने जीवन में लाएं, अपने परिवार के जीवन में लाएं और समाज के जीवन में लाएं। आज का विषय मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी को इन बातों के लिए कुछ अगर बताना है तो बता सकते हैं। शुभ। आपका माइक ऑन कर सकते हैं और कुछ भी विचार जो आ रहे हैं वो शेयर शुभ कर सकते श्रीमान। हैं। जी शुभ। शुभ श्रीमान जी, मेरे को सबसे ज्यादा अपील आपकी अभी वाली बात करी कि अगर हम एक तो इकट्ठा करके सबको सुना सकें, अगर हम वहां नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरा ये है कि सब बच्चों को अपना बच्चा देख के कि अगर ये बच्चा बिगड़ रहा है, इस बच्चे में कोई विकार आ रहा है, तो हम इसको बचा लें। तो उसको भी बचाने का जो हमारे अंदर भाव हो, बिल्कुल उच्च हो, तो मेरे को लगता है कि वो हमारी बहुत सहायता करेगा और आगे जाके समाज की भी सहायता करेगा। जी जी जी। शुभ। शुभ। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आगे आप शुभकामना करा सकते हैं। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा विषय आपने चुना। मनुष्य मनुष्य तभी कहा जा सकता है जब वो उच्च संवेदनाओं में जिए। नेचर ने धर्मवान बनने का, अपने जीवन का आत्मज्ञान पाने का, अपने आत्मा को सुधारने का, अमर जीवन लाभ करने का, जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का, जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने का इतना सुंदर, इतना हितकर, इतना कल्याणकारी अधिकार नेचर ने केवल मनुष्य को दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का। और मनुष्य को इस सौभाग्य को सफल करने में भगवान देवात्मा का वरदहस्त हम सबके सिर पर है। कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसे सदगुरु मिल जाएं। नहीं तो धर्म के नाम पे बहुत कुछ आडंबर हो रहा है, बहुत हो हल्ला मच रहा है। करोड़ों लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। वो ना बजाने वालों को समझा रहा है क्या करे जा रहे हैं, ना उनको समझा रहा है। जिनसे पूछते हैं वो कई बार वो रिपोर्टर लिए फिरते हैं, टेलीविजन वाले माइक, किसी से कुछ भी पूछते हैं वो बेसिर पैर का जवाब देते हैं। मैं इस पे यूट्यूब वगैरह पे मैं देखता हूँ अनेकों सत्संगों के अनेकों दृश्य दिखाते हैं। कई बार जो शिष्य है वो जिंदगी में परेशान है कितनी ही बातों को लेकर, और वो अपने गुरु जी से प्रश्न करते हैं, महाराज मुझे ये परेशानी है। उनके प्रश्न बड़े बहुत सही हैं, बहुत सार्थक हैं, और जो जवाब आते हैं बिल्कुल कैजुअल मैनर में। इतनी लापरवाही, इतनी अवहेलना, तौबा तौबा। नेचर ने इतना बड़ा लक्ष्य दिया अपने जीवन को सुधारने का, अपनी रक्षा और विकास लाभ करने का, और अपनी बारी में जो हम पा रहे हैं उसको अधिक से अधिक औरों तक पहुंचाकर अपने जीवन को सार्थक करें। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा लक्ष्य, कितना बड़ा हमारा कल्याण। अगर मनुष्य प्रजाति अपना सुधार नहीं कर सकती तो यह सबसे अभागी प्रजाति है। शुभ हो, शुभ हो।
हम चंद आत्माओं को जिनको पुण्य भगवान के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला है, काश हम ही हिल सके, हम ही अपने सौभाग्य को सफल कर सके, औरों तक भगवान के संदेश को पहुंचाने का सौभाग्य लाभ कर सके, औरों तक संदेश पहुंचाकर उनके भले के मार्ग में प्रशस्त करने का सहायक बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब शिविर आ रहे हैं 26 से 30, बहुत ही हमारे लिए एक सुंदर उत्सव मनाने के दिन है। तो जिनके लिए संभव हो जरूर दर्शन दे और शुभकामना से हम ओतप्रोत रहे। हमारी शुभकामनाएं जानदार हो, जीवंत हो, शब्द ना हो खाली। जो शब्द होते हैं वो औपचारिक, उनसे बनता कुछ नहीं है। तो पुण्यवान के लिए इतना बड़ा अमूल्य दान पाने के लिए हम थोड़ी सी शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अलौकिक धर्म जगत के, अलौकिक धर्म भवन के अलौकिक शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसके बारे में सारी दुनिया, सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है, जिज्ञासु अधिकारी आत्माओं के लिए बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, उच्च रस का दाता, अमर जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सदा विजयी रहने के लिए यह स्थल है। सतगुरु, आपने हमें अपने इस अद्वितीय धर्म भवन में, अद्वितीय धर्म जगत में ग्रहण किया, हमें प्रवेश प्रदान किया। आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत उदारता है। सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। हे भगवान, आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का शुभ हो। आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव किसी विधि से उन तक पहुंच सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्माओं को, उच्च जीवनधारी आत्माओं को आकर सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी महिमा को उपलब्ध करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें और आपकी महिमा को पूरे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे दाता, हे सतगुरु, काश सारी मानवता को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में जीवन व्यतीत करने का अति दुर्लभ, अति सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी अवसर को सफल करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे संसार को आपके धर्म जगत में आकर अपने जीवन को सफल करने का सौभाग्य मिल सके। हे दाता, हे सतगुरु,
काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अर्पित जी, शुभ हो आपका। शुभ हो श्रीमान जी। बोलिए। श्रीमान राजेश मानी जी से सभा करवाने के लिए सहायकारी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें पाप के प्रति विकर्षण उत्पन्न होना चाहिए। नीच अनुरागों से निकलकर हमें भलाई आनी चाहिए। जो चीज हम दूसरों को बताते हैं वो चीज खुद हमें होनी चाहिए। हमें चारों जगतों के साथ उच्च मेल में रहना चाहिए। हमें दूसरे मनुष्यों के साथ आत्मा की गहराई से संबंध स्थापन करना चाहिए। हमें निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। काश मैं अभी से इन बिंदुओं पर चलने का प्रयास कर सकूं, ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ और भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, आपका शुभ हो, आपके मम्मी पापा का शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हाँ जी, रमानी जी शुभ हो आपका। शिवान जी। शुभ शुभन जी। वो एक तो 1 जून से 4 जून तक बच्चों का भी शिविर रहेगा, एक वो सूचना दे रहा था। और जी जी। प्लस जो ये पंजाब साइड से बठिंडा में लाइनें रुकी हुई थी किसान आंदोलन के चक्कर में, वो खुल गई हैं, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा है। तो अच्छा। उसमें भी कई लोग जो पदमपुर वाले हैं नहीं आ पा रहे थे कि लाइनें डिस्टर्ब हैं, तो वो खुल गई हैं, तो उसकी एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं सब। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमारे शुभ परिवार की यह मंगल यात्रा जो परम पूज्य भगवान देवात्मा की और हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी बहुत प्रिय बहुत उपकारी धर्म संबंधियों की और नेचर की सहायकारी शक्तियों की सहायता के कारण शुरू हुई है। ये यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। अधिक से अधिक लोगों को इस धर्म यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सबका शुभ हो। हम पूज्य भगवान देवात्मा की कृपा को स्थायी रूप पर लाभ करने के अधिकारी बने रह सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए। भगवान का प्रसाद हमें जो मिलता है उसको अधिक से अधिक अपने जीवन में सफल कर सकें और अपनी बारी में औरों तक उसको सुंदर रूप में, हितकर रूप में पहुंचाकर भगवान के मिशन की सेवा कर सकें, भगवान की प्रसन्नता लाभ कर सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। उच्च चिंताओं में, उच्च गतियों में, उच्च खुशियों में हमारा दिन बीते। अपने आत्म कल्याण को लेकर, अपने आत्महित को लेकर हमारा दिन बीते, औरों के आत्महित को लेकर हमारा दिन बीते। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुप्रभात असल में ये है जो पुण्य भगवान की कृपा से हम पाने के कुछ न कुछ अधिकारी बने हैं। हमारा ये अधिकार बना रहे, ये और विस्तृत हो, औरों तक भी ये अधिकार पहुंचे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सबका भला हो, सबका शुभ हो। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। शुभ।